जालसाजी और स्कैंडल के बढ़ते मामलों के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और अब कड़ी कार्रवाई करते हुए एक एक कर कई ऐसे मामलों की परतें खुलती जा रही है। नया मामला पलवल से सामने आया है, जहां एक कंपनी में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जो कि भोले भाले पुरुषों को बहला फुसलाकर उन पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी दिया करती थी और मोटी रकम को ऐंठा करती थी। जबकि कुछ महिलाएं तो ऐसी भी थी जो कि लुटेरी दुल्हन बनकर शादी किया करती थी और फिर मौका मिलते ही ससुराल से कीमती सामान बटोर कर फरार हो जाया करती थी। आपको ये बता दें कि इससे पहले 2 महिलाओं की गिरफ्तारी इसी कंपनी से की गई थी, तो वहीं अब एक और महिला को कैंप थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि इस रैकेट में 17 से 18 महिलाएं शामिल हो सकती हैं। पलवल कैंप थाना प्रभारी इंस्पेक्टर उदय भार ने इससे जुड़ी और भी कई जानकारी दी है। कुछ लड़कियों के एक ऐसा इस टाइप का गिरोह है, काफ़ी 15-20 लड़कियां उस गिरोह में हमारे सामने नाम आए हैं कि वो भोले भाले लोगों को अपनी अदाओं से रिझा के उत्तेजित करके अपने साथ खुद गलत काम करवाती है और फिर उनका वीडियो बना के उनसे पैसे ऐंठने का काम करती है। उसमें हमने 2 लेडीज़ पहले पकड़ी थी, जो जुडिशियल भेज दी। आज उसी में एक अन्य महिला को पकड़ा है और उसके साथ साथ उसमें ये भी सामने आया है कि ये किसी काफ़ी 15-20 तो महिलाएं हैं, इनके साथ कुछ जेंट्स भी मिले हुए हैं, जो एक कहते हैं कोई शादी भी करते हैं, भोले भाले पुरुषों से शादी का ड्रामा करते हैं। कोई भाई बन जाता है, कोई माँ बन जाती है, कोई बहन बन जाती है, इस तरह से शादी करते हैं। और शादी करने के बाद फिर वहाँ से 5-4 दिन वहाँ रहते हैं और वहाँ से जेवर पैसे वगैरह लेके फरार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इनका काफ़ी बड़ा गिरोह है और हमने काफ़ी नाम वगैरह हमारे आए हैं सामने। तो जल्द ही बाकी और जो इस टाइप की गिरोह की जो क्रिमिनल लड़कियां जो इनके साथ जेंट्स मिले हुए हैं, उनको जल्द ही हम। इस मामले में फंसे पीड़ित शख्स के एक परिजन ने बताया कि उसके छोटे भाई को भी लंबे अरसे से जालसाजी के जाल में फंसाया जा रहा था और ब्लैकमेल कर उससे मोटी रकम ऐंठी गई थी। उसका काम ये जालसाजी का था। जो हमारे पड़ोस में पता लगा तो हमने उसे पड़ोस से भगाया था, तो वो दूसरी जगह किराए पर रह गई, पर उसने संपर्क बना रखे। फिर हमें पता लगा तो हमने उसको धमकाया, तो उसने फेसबुक पे फोटो डाल दिए। फिर हमने एप्लीकेशन दी, कहते आज गलती नहीं होगी। फिर हमने एप्लीकेशन वापस ली, मैं चलो सुधर जाएगी। पर उसने फिर 2-2.5 साल बाद फिर वो थाने का एक जाल बसाया। रात को 1:30-2 बजे शराब पी के घर के वहाँ हंगामा करके फिर नीचे घर पे हंगामा करने के बाद दूसरे दिन थाने में बुला दिया कि इन्होंने झगड़ा करा, मेरे साथ गलत काम करा, कपड़े वपड़े अपने फाड़ दिए। तो हमने BT भी कर दी 112 पे। उन्होंने फिर कहा कि ये तो कोई बात नहीं, सुबह अपने थाने में कैंप चौकी में पेश हो जाना। तो हम सुबह थाने में आए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उसने फिर दोबारा वो कह दिया कि मेरे से गलती हो गई, मुकदमा वो नहीं दर्ज। उसने कहा मेरा मोबाइल गुम हो गया, मेरे को उसके पैसे दे। उसने एक दूसरे लड़के से 20-25 हज़ार ले भी लिए मोबाइल के। पता राम जाने मोबाइल गुम हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कन्फर्म नहीं। उसने 20-25 हज़ार उससे लिए। उसके बाद कुछ दिन में मैंने अपने भाई को कहा यहाँ तो झगड़ा होता रहेगा, ये तो गलत औरत है, इनसे दूर है। हमने उसको बाहर भेजा कि काम धंधा बाहर ही कर। फिर उसके कुछ दिन बाद उसने कहा कि मैंने पैसे लेने हैं और मेरे घर पे एक लेडीज़ पुलिस को भेज दिया। और हम घर पे कोई थाने मेरी माता जी थी, तो वहाँ वो अपना देखने लग गया कि कुलदीप का मैंने पैसे लेने नहीं तो उनको पुलिस उठा के ले जाएगी। तो मैंने कहा जी, मैं फिर दूसरे दिन थाने पहुँचा तो मैंने मैडम से कहा कि मुकदमा बताओ, ये पैसे का मामला है। फिर मैं उसको अपने भाई को बुलाया कि लेन देन जो बताओ। उसने कहा कुछ नहीं लेना। फिर उनको कुछ दिन बाद उसने कहा कि 376 लगेगी। और वैसे ही वो तंग करने लग गई, ये वो झूठा मुकदमा, मेरे सुनवाई नहीं, बहुत गलत बोलने लग गई। तो हम दुखी हो गया। फिर हम दुखी हो गए, एप्लीकेशन हमने SP साहब को दी। SP साहब ने फिर यहाँ फ़ोन करा थाने में, तो उन्होंने SO साहब ने कार्रवाई करके इनका मुकदमा दर्ज करो, उन पर तहकीकात करो। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।